बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत ने डीएफओ से की अभद्रता। डीएफओ को चांटा मारने का वीडियो हुआ वायरल। लाडपुरा में दाढ़ देवी मंदिर रोड निर्माण का काम रोकने पर हुआ बवाल। कोटा वन मंडल के दफ्तर में डीएफओ के साथ हुई बदसलूकी। पुलिस ने पूर्व विधायक राजावत और उनके कुछ समर्थकों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस विधायक मलिंगा भी बिजली इंजीनियरों से मारपीट के मामले में घिर चुके हैं। काम के बहाने कर्मचारियों पर क्यों निशाने? खादी क्यों बनी खलनायक? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आज बात नेताओं की नेतागिरी की। नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वो समाज में शांति का संदेश देंगे और जनता से शांतिपूर्वक काम करवाने की अपील भी करेंगे, लेकिन मरुधरा में कुछ नेता अलग तरीके से काम करवाने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत ने डीएफओ को चांटा मार दिया। बताया जा रहा है कि लाडपुरा क्षेत्र में सड़क निर्माण रोकने को लेकर नेताजी नाराज थे। नेताजी डीएफओ के दफ्तर पहुंचे और काम के लिए अपना टशन दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि विपक्षी नेता ही टशन दिखाते हों, सत्ता पक्ष के नेता भी कम नहीं हैं। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बिजली विभाग के 2 इंजीनियरों को कूट डाला। सवाल उठता है कि काम के बहाने क्यों खादी बनती है खलनायक? चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं और जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं से कि भाई ये खादी खलनायक क्यों बनी और ये नेताओं की नेतागिरी आखिर कब छूटेगी। सवाल यही है, इन्हीं पर फोकस रहेगा हमारा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। कांग्रेस से विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, बीजेपी से डॉक्टर निमिषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर निमिषा, आपका भी स्वागत है मैम। और हर बार की तरह वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मिथिलेश सर, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। नेताओं की नेतागिरी ये ज़मीन पर, इस धरातल पर इस रूप में क्यों नज़र आती है सर? देखिए सुमित जी, लोकतंत्र में अनगाइडेड मिसाइल की तरह अगर पॉलिटिशियन हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी आईसीयू में चली जाएगी। सबसे पहले इस देश में इस मुद्दे पर किसी ने चिंता जाहिर की तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे एम वेंकट चलैया, और एम वेंकट चलैया जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार को एड्रेस करने आए थे, उसमें मैं भी बैठा हुआ था। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि राजनेताओं को ये समझना होगा और संविधान के जो पद पर हम बैठकर जब जजेज हैं उनको भी ये समझना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स है और लीडर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट समय समय पर किए जाने चाहिए। नहीं तो ये जो तमाम, चाहे एमपी हो चाहे एमएलएज हो, ये गड़बड़ियां करेंगे ही करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि अगर राजस्थान में कोई गड़बड़ी करता है कांग्रेस का एमएलए, जैसे मलिंगा जी ने की, पहले भी कईयों ने की है, कोई पुराना इतिहास है, कोई नया तो है नहीं। देवी सिंह भाटी का, किरोड़ीलाल मीणा, लंबा इतिहास है, इसमें नाम में मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री या प्रदेशाध्यक्ष होता है। अगर बीजेपी का, जिनका केंद्र में सरकार है, वो कोई करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी नड्डा साहब की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, जनता को क्या शॉर्टकट पसंद आने लग गया। जैसे होता है ना, बीवी को गाना पसंद है, वैसे ही है कि नया एक टसन चल चुका है। राजनेता के साथ जब भीड़ होती है तो राजनेता का खून दौड़ने लगता है, और जब विपक्ष में होता है तब जबरदस्त जनता में पैठ बनाने का सोचता है, तरीका रह जाता है। हाँ, पैठ बनाने और जो होती है ना फौरी पब्लिसिटी लेने के लिए, जो एक
प्रोपेगेंडा के बेस पर पब्लिसिटी का स्टंट करने का जो नया ड्रामा आया है, ये मूवी देख देख के एक दिन का मुख्यमंत्री ऐसा देखा देखी में ये सोचते हैं हम भी कुछ करिश्मा कर देंगे। और उस करिश्मा के ड्रामे में ये यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से देख लीजिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जितने भी प्रेसिडेंट निकले हैं, ये तमाम आज जितने भी बैठे हुए मंत्री हैं, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे राजकुमार शर्मा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे महेंद्र चौधरी हो, किसी का आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब वो छात्र राजनीति में होते थे एक दो मुकदमे वैसे ही लगवा लेते। डॉक्टर राजकुमार शर्मा के और अशोक लाहौटी का खिलाफ तो कितने मुकदमे थे आप गिन नहीं सकते। तो उनको लगता है कि जो छात्र राजनीति में हमने सच्ची लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल की और उसके दम पर हम प्रेसिडेंट बन गए, उसी फॉर्मूले को वो अब एमएलए बनके और एमपी बनके अगर लॉन्च करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसके अलावा मंत्री ही नहीं और विधायक ही नहीं, इनके पुत्रों के भी हालात देख लीजिए। पिछले दिनों जोरीलाल मीणा के बेटे दीपक मीणा का हादसा, जयपुर के एक माननीय के बेटे का हादसा, इसके पहले जो राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे उनके बेटे के साथ। तो ये जो सत्ता का मद है, सत्ता पाही मद ताही, जो तुलसीदास जी ने कहा है, वो इन राजनेताओं को रोकना पड़ेगा। अहम और अहंकार पर रोक की दरकार है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। अगर वो नहीं अपनाएंगे तो बातें कितनी भी कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी गांधीवादी की बातें कर रहे हैं, उनके विधायक बाड़ी में जो बिजली कर्मी उनको बुरी तरह पीट रहे हैं, उनका बेटा बजरी माफियाओं को पीट रहा है। तो क्या हो रहा है? कभी वो लोकतंत्र में ये सुशासन है सर, सुशासन की तस्वीरें कुछ ये सुशासन कहिए, ये कुछ भी कहिए। मैं फिर से लौट रहा हूं सर आपके पास, निमिषा जी। जी ये लोकतंत्र में अभी देखिए मिथिलेश जी भी कह रहे थे, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए एक तरीका यही रह जाता है क्या? थप्पड़ मार दिया सुमित जी। देखिए अभी राजस्थान, देखिए राजस्थान में जंगल राज की स्थिति हो गई है। आप ये देखिए कहीं भी जाके देखिए, बाड़ी, देखिए बाड़ी विधायक की बात यदि हम करें तो बिजली के बढ़ती दरों का या बिजली के जो बिलों की रिकवरी के लिए जा रहे थे और उस स्थिति में वहां के विधायक, देखिए आज आप धौलपुर, हाँ बाड़ी विधायक की बात कर रही हूँ मैं, तो आप देखिए ना, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं बिल्कुल करेंगे। देखिए मैं इसमें दो तरह की बात तो राजस्थान सरकार कर ही रही है। यहाँ पर आप देखिए ना, एक तरफ तो हम कोयले की कमी की डिमांड करने जा रहे हैं कि हमारी बहुत बिजली बहुत मुश्किल आ रही राजस्थान के, और दूसरी तरफ बाड़ी विधायक अपनी दमंगिरी करके वहाँ ANJN को पीट करके अपमानजनक शब्द बोलते हैं और इतना पीटते हैं कि अपने पैरों को उनकी गर्दन पर रख देते हैं। और इस घटना का असर राजौत जी पर इतना हुआ कि वो आक्रोशित हो गए और वो जाते हैं, वो भी कूट डालते हैं। ऐसा हमारे यहाँ दोष सारा कांग्रेस का है ना? लोकतंत्र की पाठशाला है। देखिए मैं आपको ये कह रही हूँ, लोकतंत्र की पाठशाला सिखाने गए थे, कोई भी गलती है इसीलिए आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो बाड़ी विधायक है खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। देखिए हम भी तो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर गिरफ्तार तो हो गए, ठीक है, आप दो तरह की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? सुनिए ना, बताइए ना, सरकार आपने, उन्होंने गलती की, उनको गिरफ्तार कर लिया आपने। हिम्मत कैसे हुई, गलती की हिम्मत कैसे हुई उनका हाथ उठाने की? भारतीय जनता एक अधिकारी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अनुशासित ये गलती हो कैसे जाती है आप लोगों से? यहाँ पर स्थिति ये कि हमारा पूरा परिवार बेहद अनुशासित, आप कह रही हैं गलती हुई, और हम ये गलती नहीं थी, साथ में ये गलती नहीं थी। देखिए शासन प्रशासन के साथ में स्थिति बनता है, DFO बनता है, आप उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये मैडम सुनिए ना बात, हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने एक बार पहले भी जलदाय विभाग के कर्मचारी को, आपकी याददाश्त में होगी ना ये बात, आपने पीट करके नीचे फ्लोराइड युक्त पानी पिलाया था, रख लिया, लेकिन फिर भी मैम जवाब तो दीजिए, जांच समिति बैठ गई है, जवाब तो दीजिए। इतनी हिम्मत इन लोगों की चुनाव से पहले होती है क्या? नहीं होती। देखिए अभी स्थिति ये सुमित जी कि यहाँ पर शासन तंत्र और प्रशासन तंत्र बड़ा मजबूर सा हो गया है। किसी भी कार्यवाही को करने के लिए, किसी भी काम को समय सीमा में करने के लिए वो बहुत मजबूर होकर के करते हैं। वो अपनी मांग रखने के लिए गए, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के काम तो करने ही पड़ेंगे ना उनको। वो DFO के पास गए, क्या रचनात्मक भूमिका थी उनकी? निमिषा जी ऐसा नहीं है। देखिए एक संजीदा चर्चा चल रही है, क्यों मजाक का विषय बना रही है विधानसभा? रचनात्मक भूमिका में आप मर्दों का, देखिए मर्दों का प्रदेश ये कहते हैं तो हम रचनात्मक विपक्ष। अच्छा राजौत जी की रचनात्मक भूमिका थी, थप्पड़ मारकर आप अपनी रचनात्मकता दिखाते हैं। किया
कमाल है देखिए, मैम, राजा कमाल जी है, ने ठीक जो है, किया, गिरफ्तार हो गए ना वो। ठीक है। देखिए, हाँ, तो सुमित जी, ऐसी आप दो रचनात्मकता तरफा मत करेंगे तो रखिए गिरफ्तारी तो होगी स्पष्ट ना। रखिए आप। किसने बोला था देखिए, इतना आप रचनाकार स्थिति बनने के आपने लिए? कहा ठीक है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी तो आप कर विक्रम रहे जी, हैं। आप ये बताइए ना, विक्रम जी, कांग्रेस मैं आ रहा हूं के मैम आपके नेताओं की पास। गिरफ्तारी विक्रम कब जी, होगी? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, रचनात्मकता की बात करूंगा आपसे मैं। विक्रम जी, कहां है आपके विधायक साहब? कूट डाला उन्होंने, हाथ पैर तोड़ डाले, देसी कट्टा लगा दिया कनपट्टी पर। गुंडे पाल रखे हैं क्या आप लोगों ने? मैं इस तरह जी बिल्कुल बिल्कुल मैं इस घटना की जो बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। नहीं, निंदा मत और कीजिए, एक विधायक द्वारा निंदा मत कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए, इसी कार्रवाई कीजिए। की कार्रवाई? बिल्कुल मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के लिए बोला है और उनके खिलाफ जांच चल रही ये है। तत्काल और कार्रवाई तत्काल कितने कार्रवाई महीने, होगी। कितने साल में होगी? बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ 2-3 देखिए, विधायक के ऊपर आरोप लगता है तो जरा सा संभल के चलना पड़ता है क्यों? सरकार को, पुलिस प्रशासन को। अच्छा, आम आदमी पर आरोप लगे तो उसका गिरबान पकड़ के फेंक दो अंदर, विधायक पर आरोप लगे तो संभल के चलना है। आपने देखा है ना, विधायक आसमान से उतरा है क्या? आपने देखा है मुख्यमंत्री जी ने विधायक तत्काल आसमान से उतरा है आपका? अधिकारियों की मीटिंग बुला हम लोगों ने चुन के भेजा है उसे। किसी को भी बताने की आपके विधायक को कोई हम लोगों ने कोशिश चुनकर नहीं भेजा है, वो हमारी कुटाई कर रहा है, देसी कट्टा लगा दे रहा है, और बिल्कुल आप कह रहे हैं गलत उसके है। खिलाफ सोच के कार्रवाई करेंगे हम। अगर उन्होंने ऐसा ये लोकतंत्र है किया, आपका? मैं किसी भी हिंसा के खिलाफ हूं। मैं खुद अरे तो महाराज खिलाफ है तो कार्रवाई कीजिए ना। मुख्यमंत्री के आपका विधायक छुट्टा घूम रहा है, उनके खिलाफ जिस पर कार्रवाई- आरोप है जिन लोगों देसी ने- कट्टा लगाने का, उन्होंने कहा कनपट्टी मैं पर सटाने का नहीं कहा। आरोप है। सर उन्होंने नकारा है कि ये मैं उनके साथ जो कुछ लोग थे उन्होंने जरूर किया है, उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं होगी। हाँ, विधायक जी ने मना किया है कि मैं इस घटना में शामिल आपके नहीं था। विधायक जी तो मना कर रहे हैं, लेकिन वो इंजीनियर वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, बेचारा अस्पताल में पड़ा हुआ, वो झूठ बोल रहा है। आपका विधायक सच बोल रहा है, सत्यवादी आपके विधायक, मुख्यमंत्री जी स्वयं और इंजीनियर जो कुट के पड़ा है अस्पताल में वो झूठा। नहीं नहीं, झूठा कौन है? झूठा कौन मानता है उनको? जांच नहीं चल रही मानते है। तो कीजिए कार्रवाई। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं मानते तो कीजिए कार्रवाई। जरूर कार्रवाई कब करेंगे? कब होगी गिरफ्तारी विधायक की? शीघ्र- बीजेपी शीघ्र नेता को तो होगी उठाकर डाल दिया ना कार्रवाई। जेल में। अगर वो दोषी है, कांग्रेस के विधायक का क्या? उनके साथ जो लोग थे उनका ये कहना है कि उनके साथ जो लोग थे उनके द्वारा मारपीट की गई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई में वो ओहो। बिल्कुल रुकावट नहीं डालेंगे। बहुत मासूम है आपके विधायक। तुरंत इस मामले में कार्रवाई होगी। ओहो, उन्होंने मासूमियत से कहा और आपने मान लिया? कोई जांच नहीं, कोई परख नहीं? जांच हाँ, क्योंकि विधायक साहब का आदेश था तो जांच मानना में क्या- पड़ता, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विधायक के ऊपर कार्रवाई होगी और कब जांच होगी? तो होनी दीजिए। महाराज कब होगी ये पूछ रहा हूं मैं। कार्रवाई होगी जल्दी शीघ्र। कब? जल्दी कब आएगा आपको? मुख्यमंत्री जी ने जब वो 2-4 लोगों को और कूट देंगे जब आएगा बिल्कुल जल्दी। कार्रवाई होगी। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भवानी सिंह जी वाले एपिसोड की और इस एपिसोड की तुलना मत कीजिए। भवानी सिंह जी ने स्वयं ने जाके उसको मारा है। अच्छा, और गिरिराज मलिंगा जी ने स्वयं जाकर नहीं मारा, उन्होंने दूसरों से कुटवाया है, उन्होंने अपने गुंडे भेजे थे, ऐसा? वो उनका कहना है, उनका हाँ? कहना है। मैं उस घटना के वक्त नहीं था, उनका कहना है। हाँ। तो जांच में क्या दिक्कत है? और इंजीनियर, मैं बताता हूँ निर्देश के अनुसार आपके, सुनिए शेखावत जी, इंजीनियर ने क्या बोला है सुनिए मेरी बात। तहरीर में क्या लिखा है उसने कहा विधायक आया उसके केबिन में, कुर्सी से पटका, पार्षद पति भी था उसके साथ, विधायक के साथ आपके, और कनपट्टी पर देसी कट्टा सटा दिया, पैर तोड़ डाले, कुर्सी फेंक कर मारी। सर ये नहीं हो सकता। विधायक को देसी गुंडे कट्टा लोग लेके करते हैं घूमने की ऐसा जरूरत नहीं है सर। सर। सड़क छाप गुंडे सुना है आपने? सड़क छाप गुंडे? नहीं। सर सुनिए, सड़क छाप गुंडे उनकी हरकतें होती हैं, किसी पार्षद की विधायक की नहीं होती है। और आप कह रहे हैं भी जांच करेंगे क्योंकि मामला विधायक से जुड़ा है, विधायक साहब से जुड़ा है मामला, इसलिए हम हाथ नहीं डाल सकते। एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो जांच तो होनी चाहिए, और अब अगर वो कीजिए ना। दोषी है तो उनके खिलाफ होगी कितना कार्रवाई। टाइम और लेंगे? है। भवानी राजावत को भी तो अंदर डाल दिया ना। कतई मन नहीं गिरिराज मलिंगा के मामले में ये छूट क्यों? है तो पकड़े जाए। छूट क्यों गिरिराज मलिंगा को? कोई छूट नहीं है सर। तो फिर आप विश्वास रखिए। हाँ? आप भी कहीं नहीं जा रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। विश्वास रखिए। आप जो भी दोषी है इस मामले में, कोई भी कितना भी बड़ा हो,
मुख्यमंत्री जी निर्देश दे चुके हैं, हाँ। तुरंत होगी कार्रवाई। इस मामले में बिल्कुल कोई नहीं छूटेगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो पता जाने क्या क्या निर्देश दे रखे हैं साहब। मुख्यमंत्री जी ने तो कह रखा है कि एफआईआर तुरंत दर्ज हो। कहीं एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं आपके पुलिस वाले, कहीं दर्ज करते हैं तो झूठी धाराओं में दर्ज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों की अगर पालना हो रही होती प्रदेश में तो यहाँ सुशासन ना कायम हो गया होता। आप लोग तो अपनी मर्जी से चलते हैं ना, लेकिन विधायक साहब पर कार्रवाई कब, बोलिए? जो अपनी मर्जी से चलेगा सर, वो सजा भुगतेगा, कानून के शिकंजे में आएगा और सजा भुगतेगा। उसको कोई सरकार नहीं बचाएगी, ये निमिषा जी है। हाँ। हमारे यहाँ भाजपा की तरह अपराधियों को बताने का, अपने कार्यकर्ताओं को बताने का आप नहीं बताएंगे कब कार्रवाई होगी, क्योंकि मामला विधायक से जुड़ा है। ये तो आपने शुरू में ही बोला सर। निमिषा जी, जितेंद्र गोठान को जेल भेजा गया, दबाव बनाते हैं। उससे पहले मैं बीच में इंटरप्ट करके बताऊंगी आपको। ये कह रहे हैं कि देसी कट्टा रखने की जरूरत क्या है। यहाँ 1/3 से अधिक मंत्रियों के पास हथियार हैं। अभी जनवरी के अंदर सुमित जी जनवरी में श्रम राज्य मंत्री के भतीजे ने सांचौर के उपखंड अधिकारी के साथ मारपीट की थी। उस कार्रवाई का क्या हुआ? उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, बताइए आप। ठीक है, इसी कारण तो इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि लगातार आप कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे, दुस्साहस करते हैं। मैं शेखावत जी से ये पूछना चाह रहा था कि जोरीलाल मीणा जी के भी ऐसी एफआईआर थी, जांच हुई, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। वाजिब अली साहब ने अभी अपनी रैली निकाली और उन्होंने दनादन फायर किए। तो आखिर इतनी सत्ता के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में राजस्थान में जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है, लोग कह रहे हैं बिहार और यूपी से बुरे हालात हैं। लोग कहने लग गए हैं बिहार और यूपी से बुरे हालात हो गए लॉ एंड ऑर्डर में। और यही होता है, अशोक गहलोत जी हमेशा अच्छा कार्य काम करते हैं, हाँ। लेकिन आखिर में इसीलिए फेल हो जाते हैं कि उनकी ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं होती है, उनके विधायकों पर लगाम नहीं होती, क्योंकि विधायकों को जोड़ के चलना पड़ता है और विधायक मनमर्जी करते हैं। यही कारण है सदन में दिव्या मदेरणा ने कहा कि जलदायी मंत्री, राजस्थान का जलदायी मंत्री रबड़ स्टैंप है। कांग्रेस के विधायक ने कहा रीट के मामले में संयम लौटाने का। तो ये जो तमाम जो कमजोरियां हैं, क्योंकि मानेसर वाला मामला, सचिन पायलट वाली फूट का राजस्थान की जनता को भुगतान करना पड़ रहा है, कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है। मैं शेखावत जी आपके जरिए गहलोत साहब से गुजारिश करता हूं कि इस राजस्थान को यूपी और बिहार मत बनाइए। रेप के मामले में नंबर 1 हो गए हो आप। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए ना मिथिलेश सर, लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। आप विक्रम जी से बात करेंगे तो सिर्फ बीजेपी के नेताओं की बात करेंगे, और आप निमिषा जी से बात करेंगे तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की कमी गिनाएंगी। अपने गिरबान में कोई नहीं झाकेगा। देखिए, हाँ। पहली बार नेता प्रतिपक्ष, पहली बार नेता प्रतिपक्ष पर एक वाइस चांसलर ने आरोप लगा दिया। अलग अलग बात क्यों करते हैं? एक ही प्रदेश के अंदर 2 तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? इसका स्पष्टीकरण दीजिए ना सुमित जी। आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की सरकार से पूछ अद्भुत कार्य कर